हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपी क्लासेस। ओपी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम ल्यूसेंट में एक टॉपिक हिस्ट्री से उठा रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री से, प्राचीन इतिहास से, और एक विविध से ले रहे हैं, मिसलेनियस से। मिसलेनियस में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जरा, भारत में पुरुष प्रथम। भारत में पुरुष प्रथम देखें जरा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग से क्वेश्चन बहुत बार उठ के आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है कि 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है, रविवार के दिन। ध्यान रखेंगे। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना इसको। 24 जनवरी 1950 को चुने गए थे, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, इंडिया डिवाइडेड। ध्यान रखेंगे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे नंबर के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। कौन से नंबर के हैं? तीसरे। ध्यान रखेंगे, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये दूसरे राष्ट्रपति रहे। ये दूसरे राष्ट्रपति रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राजेंद्र प्रसाद लगातार, ध्यान रखना, 2 बार, राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, 1950 से लेकर 62 तक, ठीक है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासतों को, रजवाड़ों को भारत में लाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ध्यान रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। और भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1950 में। ध्यान रखेंगे इसको। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ सर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। ध्यान रखेंगे इसका। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। वायुसेना दिवस, ध्यान रखें, एयर फोर्स, यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता? 8 अक्टूबर को, ठीक। भारत के नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। भारत के प्रथम है, ध्यान रखना, नौसेना अध्यक्ष आर.डी. कटारी, ठीक। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह। जनरल एम राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। के कमांडर इन चीफ के करियप्पा, ऐसे ध्यान रखेंगे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। यहाँ देखो, लोकसभा आ रही है तो इसमें ध्यान रखें, लोकसभा का गठन 1952 में हुआ है। कब हुआ? 1952 में। और लोकसभा, ध्यान रखेंगे, निम्न सदन है। कौन सा सदन है? निम्न सदन। और लोकसभा 8 बार भंग हो चुकी है अब तक। कितनी बार भंग हो चुकी है? 8 बार। और लोकसभा के लिए अनुच्छेद कौन सा? 81। कौन सा अनुच्छेद है? 81। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जे कानिया। कानिया नहीं है वैसे, ये हीरालाल जे कानिया तो है, हीरालाल की जगह हरीलाल है वैसे, लेकिन किताबों में ना हीरालाल दे रखा है। अगर आपको हरीलाल मिले और हीरालाल मिले तो हरीलाल मारेंगे, नहीं तो हीरालाल मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। तो नेक्स्ट देखें, स्वतंत्र भारत में जन्मे, ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति सरोज स्वामी कपाड़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष नागेंद्र सिंह है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ध्यान रखेंगे, 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीश होते हैं 9 वर्ष के लिए, ठीक है, 9 वर्ष के लिए, 9 ईयर के लिए होते हैं, ध्यान रखेंगे इससे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में हुई है। मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बेनेगल रामाराव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कौन है? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। कौन है? बदरुद्दीन तैयब।
राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हसरत मोहानी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर को मिला था, ध्यान रखना, 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था, शांति के लिए। किसके लिए मिला था? शांति के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में। कब हुई? 1901 में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम कौन है? ए आर रहमान। कौन है? ए आर रहमान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत, दोबारा बता रहा हूँ मैं, 1954 में। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति, भारत रत्न सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। विदेशी नागरिक पूछे तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्रीशंकर क्रूप। श्रीशंकर क्रूप। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई 1965 में। ठीक है, इस ध्यान रखेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति को ज्ञान होगा जब वो 65 साल का हो जाएगा। आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम व्यक्ति भारतीय कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मेहर सेन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला मेहर सेन। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री थे। इंडस्ट्री एंड सप्लाई मंत्री। 1951 में इन्होंने जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी। ध्यान रखना, 1951 में, 51-52 में ही आम चुनाव की शुरुआत हुई है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। 1951-52 में आम चुनाव की शुरुआत हुई है। 1951 में ध्यान रखेंगे एशियन गेम हुई। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय वैद्यनाथ। ठीक है। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय शेरपा फुदौरजी, 9 मई 1984 को। शेरपा फुदौरजी। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फायान। कौन है? फायान। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस। फायान का ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था और 14 वर्ष इसने भारत में रहा था। ठीक है। मुगल दरबार में भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर। ड्वाइट डेविड आइजनहावर। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड एम सी मिलान। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई ए बुल्गारिन। ठीक है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। ध्यान रखेंगे इसको। प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा बने थे। JRD टाटा, ये भी कब बने थे? प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा, ये भी 1951 में बने थे। ध्यान रखना, 1951 में। ठीक। आम चुनाव भी 1951 में हुए थे। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा, 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय का मापन भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। ध्यान रखना। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला व्यक्ति जेम्स ऑगस्टस हिक्की। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण। दीपिका पादुकोण के फादर है, कांस्य पदक जीता है इन्होंने 1983 में, 1983 में। नेक्स्ट टॉपिक देखें। भारत में प्रथम अन्य। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र। प्रथम परमाणु पनडुब्बी पूछे तो INS चक्र, और खाली प्रथम पनडुब्बी पूछे तो INS कावेरी। ठीक है। और भारत का प्रथम विमानवाहक पोत पूछे तो ध्यान रखें, विमानवाहक से ही ध्यान रखेंगे, विक्रांत। ठीक है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। ठीक है। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने कहीं पढ़ा हो। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। नहीं पढ़ा है तो आप इस पर गौर करें। पहला महिला, ध्यान रखें आंध्र प्रदेश के बारे में, पहला महिला न्यायालय आंध्र प्रदेश के अंदर खुला है। भाषा के क्षेत्र पर गठित होने वाला पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश है। ठीक है। रामुल्लू की मृत्यु के कारण 58 दिन के आमरण अनशन पर वो बैठे थे, उसकी मृत्यु के बाद ही आंध्र प्रदेश भाषा के क्षेत्र पर गठित होने वाला पहला
राज्य बन गया था आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को। और पहला महिला न्यायालय कहाँ, आंध्र प्रदेश में। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, ये बिहार में। ठीक है, इसकी स्थापना 450 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय की। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली। दिल्ली के बारे में सुन लो जरा। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई 1911 में, लेकिन वो बनी 1912 में। ठीक है, और दिल्ली का नाम नई दिल्ली किया गया 1927 में। और 1927 के बाद नई दिल्ली पुनः भारत की राजधानी, दोबारा से भारत की राजधानी बनी 1931 में। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1911 में दिल्ली के बनाने की घोषणा, 12 में बनी। ठीक है, और 1927 में नाम नई दिल्ली किया गया, नई दिल्ली राजधानी बनी 1931 में। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। सुन लेना, इस वीडियो को नोट करने की ज़रूरत नहीं है, काम चल जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन इसको ऐसे टाइम पे सुनना, लीड लगा के, जहाँ कोई मतलब कंसंट्रेशन हो आपका, पूरा डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण 15 अगस्त 1982 को। प्रथम मूक फिल्म जिसमें आवाज़ नहीं थी, राजा हरिश्चंद्र, निर्माता फाल्के, 1912 में बनी थी। प्रथम बोलती फिल्म जिसके अंदर आवाज़ थी, आलम आरा, आरदेसर ईरानी इसके निर्देशक हैं, 1931 में बनी थी। पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी। भारत की पहली 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन, माय डियर कुट्टी चातन। 3D फिल्मों में कौन से लेंस होते हैं, पोलराइड लेंस। कौन से लेंस होते हैं, पोलराइड लेंस। ठीक है, 3D फिल्मों को देखने के लिए। प्रथम पराजित सीरियल हम लोग 1984 में। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, आप जानते हो। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत इदुक्की, केरल में। इदुक्की, केरल में। देखें जरा, इसको कल दोबारा मैं एक बार बता भी दूंगा आपको, अब भी एक बार देख लेते हैं, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, देखें जरा, इसको थोड़ा स्टार्ट करा देते हैं, कल मैं रिपीट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा, कल एक बार मैं इसको हल्का सा रिकॉल करा दूंगा, नहीं भी कराऊंगा तो भी कोई नहीं, एक एक पेज का टारगेट है। ठीक है, उस तरह से ले रहे हैं। सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, इसके बारे में सुन लो। भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.15 मीटर, चौड़ाई 12.9 मीटर है। ये ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है, जो असम के ढोला, अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ती है। इसका निर्माण PPP के तहत नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने किया है, जिसमें 2056 करोड़ की लागत आई है। ध्यान रखना, ये PPP एक टर्म आपका आया, PPP। इसकी 2 फुल फॉर्म है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जो पुल बना है इसका तो PPP के तहत हुआ है। ठीक है, और अगर एक और PP होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर, बिहार। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, दिल्ली। सबसे बड़ी झील वूलर झील, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सबसे बड़ी ताजे पानी के मीठे पानी की झील वूलर झील, जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया है। कब बनाया गया है, 31 अक्टूबर 2019 को। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और यूटी अब यूनियन टेरिटरी कितने आपके, 8, कितने, 8। ठीक, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। जो न्यू स्टूडेंट है कृपया करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स।